नमस्कार, जनता का राज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आज गौरारी, गुढ़ा और चरखारी जाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम गौरारी में कवरेज करके लौटे हैं और यहाँ पर गुढ़ा गांव में बैठे हुए हैं। यहाँ के लोगों से भी जानते हैं कि आखिर यहाँ के लोगों की राय क्या है और लोग किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो नाम बताएंगे अपना आप। मुन्ना लाल जी, यहीं गुढ़ा गांव से बिलोंग करते हैं जी। मुन्ना लाल जी की राय क्या है? जो सरकार रही है बढ़िया रही है, सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं आप? सरकार से खुश हैं। सरकार से खुश हैं। कुछ वजह होगी खुश होने की, कुछ वजह भी गिनाएंगे आप? क्या किया है सरकार ने आपके लिए, क्यों खुश हैं आप? अब सब कुछ किया है। जैसे गांव में गरीब बन गए, गल्ला बंटवा रही है, सब कुछ कर रही। गल्ला बंटवारा ठीक है, और सब कुछ में और क्या क्या आता है? आपने कहीं सब कुछ में शौचालय दिए। शौचालय दिए, और भी कुछ गिनवाएंगे? सोच सोच के याद करके बाद में गिनवाएंगे। चलिए, आप युवा हैं, आप अपना नाम बताएंगे। जीतन जी की राय क्या है सरकार को लेकर? क्या लगता है जीतन जी को, क्या गरीब की, युवाओं की जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरी उतर पाई है? जी, सरकार तो काफ़ी अच्छा काम किया है 5 साल में। खासतौर से महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा काम हुआ है। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छा काम किया गया है। जैसे राशन कार्ड में महिला को प्राथमिकता दी गई, मुखिया बनाया गया, आवास में भी प्राथमिकता दी गई, और जगह जगह बीसी, सखी, इनको भी सशक्तिकरण किया जा रहा है और बहुत कुछ किया गया है। जैसे किसानों के लिए सम्मान निधि 2000 रुपये दी जा रही है। ई श्रम बनवाए गए, इसमें भी घोषणा की गई है कि दी जाएगी, और आयुष्मान कार्ड जैसी योजना चल रही हैं, इसमें भी अब लेबर कार्ड वालों को ऐड किया जा रहा है। तो सरकार का फोकस रहा है गरीब वर्ग की ओर, मध्यम वर्ग की ओर, ताकि जो आम जनता है उस तक सुविधाएं पहुंच सके और जो लोग हैं अपना गरीबी से ऊपर उठ सकें। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी काम हुआ है अच्छा खासा। बड़े हाईवे हैं, बुंदेलखंड से जोड़ा गया सीधे झांसी को, इससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बढ़ेगा, यातायात बढ़ेगा, तो लोगों को रोज़गार की सुविधा मिलेगी। थोड़ा सा कोरोना 2 साल रहा है, उससे थोड़ा सा रोज़गार पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ये भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। ये तो आप देख प्रॉब्लम थी, इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब फिर से बीजेपी आएगी पूरी। अच्छा, आपकी राय है कि फिर से बीजेपी? और आएगी मान रहे हैं कि फिर से सब लोगों का भी यही रोक है, बीजेपी आएगी, फिर से बेहतर काम होगा 5 साल में आके, और यूपी और आगे बढ़ेगा। और किसानों के मुद्दों पर क्या कहना है आपका? किसानों के लिए भी किया गया है, बहुत कुछ किया गया है। जैसे बुंदेलखंड हमेशा से जल से वंचित रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है अर्जुन सहायक परियोजना। अब जब किसान को पानी मिलेगा तो किसान तो डेवलप होगा ही। किसान के लिए सबसे बड़ा बुंदेलखंड में पानी ही था, और पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ है, और किसान निश्चित रूप से सशक्त होगा जब उसकी फसलें ज़्यादा होंगी, पानी मिलेगा, और ये हर घर नल जल योजना भी चल रही है, इससे ही बुंदेलखंड को बहुत लाभ मिलेगा। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आदमी की, उस पर फोकस किया गया है, और 3 साल ही काम करने को सरकार को मौका मिला। आपको पता ही है 2 साल कोरोना, इसमें भी बहुत अच्छा कर दिया गया है, और आगे 5 साल में और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा इस क्षेत्र में, और बहुत बढ़िया काम हुआ है। चरखारी में कुछ और भी गिनवाना चाहेंगे? चलिए, तो आपने काम गिनवा दिए, हम और भी अगर पूछना चाहें कि किस पे जो विधायक जी आपके हैं, जो सरकार है, जिस पे ध्यान दे तो और बेहतर हो, कौन से ऐसे काम है चरखारी में सबसे बड़ा मेन चीज़ है पर्यटन। चरखारी प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, अगर इस पर और फोकस किया जाए। पर्यटन हर फील्ड को रोजगार देता है, चाहे वो एक छोटा सा व्यक्ति हो, ठेला लगा के अपना रोजगार कर सकता है, यातायात बढ़ेगा, बाहर से लोग आएंगे, दुकानदारों की इनकम बढ़ेगी। तो इस पर फोकस किया जाए। हमारा नौमणी क्षेत्र है, बहुत अच्छा क्षेत्र है, वहाँ बहुत अच्छी संभावना है। वन अभयारण्य वहाँ खोल दिया जाए, ऐसा कुछ बना दिया जाए, और सब तालाबों का सुंदरीकरण हो। गोवर्धन नाथ जो टेम्पल है, इसको कॉरिडोर बनाया जाए, तो लोग बाहर से आएँ, जब इधर या मुस्करा साइड से एंट्री करें या महुआ साइड से एंट्री करें, तो उनको लगता है हाँ चरखारी है, वो वाकई सुंदर है। अगर इस पर 2 साल फोकस कर लिया जाए आगे समय वाले में, तो मुझे लगता है बहुत लोगों को, आसपास के पूरे गांव जुड़ जाएंगे, उन सबको रोजगार मिलेगा। प्रोफेशन क्या है आपका? ऑडियंस को प्रोफेशन के बारे में बताएं। मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ ओवरऑल, और थोड़ा बहुत अपना बिजनेस भी चलता है, जनसेवा केंद्र है, और भी 1-2 बिजनेस। हो सकता है स्टूडेंट चूँकि आपसे सहमत भी होंगे, लेकिन हो सकता है रोजगार के मुद्दे पर हाँ, रोजगार थोड़ा इतर सोच भी रखते हों। रोजगार में क्या है कि पहले जो सिस्टम था उसको बदला गया, जब तक सिस्टम बदला
और चीज़ें आने लगीं तब तक कोरोना आ गया, तो इस वजह से उतना रोज़गार नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, जितना मिला है उतना सही तरीके से मिला है, उसमें कोई धांधली नहीं मुझे देखने को मिली है। लेकिन आगे अब वैकेंसी चल रही है, अभी लेखपाल की चल रही है, टेट की भी एग्ज़ाम हो गया, आने वाली हैं, तो रोज़गार भी लोगों को मिलेगा। मेरा ये मानना है रोज़गार भले धीरे मिले लेकिन परफेक्ट मिले, उसमें मतलब ये नहीं हो, धांधली ना हो, क्योंकि स्टूडेंट मेहनत करता है, सालों पैसा भी खर्च करता है, तन मन धन से लगा हुआ है। इसके बाद जब वैकेंसी पता चला कि अंदर से आउट होगी तो दिक्कत हो जाती है। तो प्रोसेस भले ही स्लो हो लेकिन परफेक्ट हो, सही हो, तो वैसा चल रहा है, होगा, ज़रूर होगा। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। दादा आप भी नाम बताएंगे अपना? हमारा राम कृपाल नाम। राम कृपाल जी, तो आप सरकार से खुश हैं या ना खुश? बस तो ठीक है, सब हैं बढ़िया ने। हैं? तो किसान को भी ध्यान दे रहा है, बस किसान को ध्यान बहुत कम दे थे। सूदी बात, हम किसान लोग हैं और हमें कोई व्यापार से मतलब नहीं, ना कुछ भी नहीं, किसान ऊपर ध्यान देंगे बस। किसानों के लिए दादा क्या क्या करना चाहिए सरकार को? कौन कौन सी चीज़ों की ध्यान दे ले ताकि किसान संपन्न हो जाए? क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? किसान के लाने जैसे कोनो जैसे आउट है, कौन चीज आवे उसके जाने करू चाहिए उन किसान के लाने, वो पर गो कम कचू पर गो, और जो पानी में सड़ गई फसल तो उनको नुकसान भी थोड़ी बहुत ना दे, ज्यादा थोड़ी बहुत दे दे। हर ये तो नहीं कि 5 साल बन गए 1 साल दे दो, 5 साल न दो, तो काहू किसान के लाने, वो 5 साल के लाने यानी किसान के लिए जरूर करें भी। आपको लगता है फसलों के जो दाम मिलते हैं वो किसान के लिए काफी? कहाँ मिले दाम जब से फसलों से? कम 5 साल हो गई, कोई किसी के रुपया मिलो बता दी कोई? नहीं, फसलों के दाम, फसल रेट जो मिलता है, जिस रेट पे बिकती हैं फसलें, क्या वो सही रेट है किसानों के लिए? बेटी बेरा मिल रही 1000 को, और जब बेचन गए जब 500 को मिल रहे। कहाँ किसान को कम कम उनकी आय दूनी, कहाँ से आय दूनी हो रही बताइए आप? बिल्कुल, तो मतलब सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके देना चाहिए। चलिए और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा कैमरा घुमाइएगा, उनके पास भी हम जाते हैं और उनसे सबसे बात करते हैं। इस सभी की राय क्या है? आप भी अपना नाम बताएंगे? महेंद्र सिंह राजपूत। महेंद्र जी की राय क्या है सरकार को लेकर? खुश हैं सरकार से, ना खुश हैं? अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि खुश है कि ना खुश? हम खुश नहीं हैं। किसान है, खुश नहीं है। नहीं खुश। आप भी, जैसे दादा ने कुछ चीजें गिनवाई, आप भी गिनवा दीजिए, किन किन चीजों की सहूलियत होनी चाहिए, सरकार को किस तरफ ध्यान देना चाहिए? खास तौर खाद बीज है तो खाद बीज भी टाइम पे नहीं मिल पा रही किसान को, और मतलब बीज रेट भी नहीं मिल पा रहा है, यही चीज़ से ना खुश है किसान। रेट नहीं मिल पा रहा और खाद बीज भी प्रॉपर समय पे नहीं मिला। आप भी अपना नाम बताएंगे? खेम सिंह जी की राय क्या है? हमारी राय ये है, सरकार से तो हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी चल रही, लेकिन बात ये है कि किसान का आय कम करते हैं और कह रहे आय दूनी है। जब हमको मटर बेचना है तो 500 का रेट बिकता है, और जब लेना है तो वो 1800 का मिलता है। अब किसान मरेगा या जिएगा? बिल्कुल, तो किसानों की फसल जो है उसको उचित रेट मतलब मिलना चाहिए। बिल्कुल। और अन्य जानवरों की स्थिति कैसी क्या रही है? चूंकि आपके विधायक जी भी है, समय समय पे देखा है अन्य जानवर फालतू फिर रहे, जानवरों में बहुत परेशानी है। आप भी अपना नाम बताएंगे दादा? ब्रखवाल। आपकी राय क्या है? सरकार से खुश हैं, ना खुश हैं? खुश है, सरकार से खुश हैं। सरकार कर रही है आपके लिए जो करना चाहिए सरकार को, या यही है कि जानवर छोटा है तो ये खाद जात बस, अगर ये बंद है ठीक है। वो कह रहे हैं, हाँ क्या कह रहे हैं आप? जानवर गौशाला में घुसे। अच्छा, जानवर गौशाला में घुसे हैं। वो तो कह रहे हैं अन्ना है। अन्ना जानवर नहीं, तो वो तो कह रहे हैं मतलब छुट्टा है, वो कह रहे हैं। छुट्टा नहीं है, आप देख ले वो घुसे हैं जानवर, तो खिला रहा उनको। तो चलिए हम यहाँ पर, आप भी ज़्यादा राय रखेंगे अपनी? तो चलिए, हम लोग इस वक्त गुढ़ा गांव में थे और यहाँ पर हमने लोगों से बात की। हमारे साथ युवा थे जिन्होंने सिलसिलेवार ढंग से जो भाजपा के अच्छे काम हैं वो गिनवाए हैं, और यहाँ पर और भी लोग हैं, किसान वर्ग है जो नाराज़ लग रहे हैं, और उन्होंने भी समस्याएं गिनवाई हैं किसानों के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो आप सब देख रहे थे जनता का राज, चूँकि महिलाएं हमें लगता है बोलेंगी नहीं वो लोग, तो इस वजह से तो आप भी रखेंगे अपनी बात कुछ? चलिए, हाँ बोल रही है जनो। हाँ, नाम बताएंगे अपना? आप नाम क्या है? कुछ नाम बताएंगे? नाम क्या आपका?
नहीं तो हमारे बुंदेलखंड में खास तौर पर जो महिलाएं, एक तो पर्दा प्रथा है और उस पर्दे के अंदर से भी वो बोलने से झिझकती है, डरती हैं। कहेंगी कुछ कोई कहेगा, एक आध दो लोग? तो चलिए, हम लोग गुड़ा गांव में थे, महिलाएं थी जो अपने काम में व्यस्त हैं और कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग इस वक्त चरखारी विधानसभा 231 चरखारी विधानसभा में है, लोगों से जान रहे हैं कि आखिर लोगों की राय क्या है, लोग सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं। तो देखते रहिए जनता का राज। मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।